तो दोस्तों ड्रामा बस तेरा साथ हो का जो नेक्स्ट फेज है वो अब शुरू हो चुका है, जिसे कहते हैं पार्ट 2। यानी पहले गुर्बत थी हमारे अनस के ऊपर, अब अनस की जो बादशाही है वो शुरू हो चुकी है। अब उसके नाम पे घर हो चुका है, अब उसको घर से कोई निकाल नहीं सकता। दूसरी बात, जितनी भी अयाशी करनी थी मुरसलीन और उसकी फैमिली ने, उन लोगों ने कर ली है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ अनस के अख्तियारात चलेंगे और उसके दादा जान के। तो एग्जैक्टली इस ड्रामे की जो नेक्स्ट स्टोरी है उसके अंदर क्या होने वाला है, और जो दादा ने एक बात फेंकी कि मैं अपने पोते की शादी अनसाब से करवा देता हूँ, निकाह करवा देता हूँ और उसके बाद तुम हमारे घर चलो, तो फिलहाल तो अनसा ने बात नहीं मानी, लेकिन ये बात वो कब मानेगी? ठीक है, फिलहाल तो वो खुशी चचा के घर चली गई है और वहाँ पर लोगों ने लाइट्स मारी उसके घर के ऊपर कि भाई ये तो छड़ा रहता है, अकेला रहता है, तो इसने ये लड़की यहाँ पर क्यों बिठा दी है, कहाँ से आई है? तो जैसा कि खुर्शीद साहब ने ये बात की भी थी कि लोग जो है ये बड़े ही जालिम होते हैं, नहीं छोड़ते किसी को भी, चाहे मैं आपकी बाप की उम्र का हूँ लेकिन बाप तो नहीं हूँ, तो बात तो लोग करेंगे ना। तो अनसा ने भी शौक पूरा कर लिया, उसने कहा नहीं भाई आप तो मेरे अब्बू के दोस्त थे, आप मेरे चचा हो, लोग बातें नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, वही अनसा कह रही है बार बार कि मुझे अब आपके घर में नहीं रहना चाहिए, मैं जा रही हूँ। तो अब चलो खुर्शीद साहब की बात हो ही रही है, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खुर्शीद साहब की बाकी फैमिली किधर है, उसकी बीवी किधर है, उसकी बेटी, कोई उसकी बहू, उसका बेटा, कोई भी नहीं है, ये सारे अनाथ हैं भाई। अहमर जो है इतना अच्छा दोस्त है, ट्रस्टी है, लेकिन फिर भी वो एक बार भी नहीं कह पा रहा कि हाँ भाई मेरे घर आ जाओ, मेरी माँ भी वहाँ पे मौजूद है, मेरी बहनें हैं, पूरी फैमिली है, आप वहाँ पे रह सकती हो। वो जो ईशा की बातें कर रही है कि उसकी माँ ने कहा कि हम इस औरत को यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो ईशा की माँ ने जो किया वो भी गलत था, और जो आरिफ कर रहा है वो तो सबसे ज्यादा गलत है। अच्छा, दादा ने बड़े काम की बात की, उसने कहा अनसा से कि आपका भाई अगर आपको अपने ही घर में नहीं आने दे रहा तो क्या वो आपका सगा भाई तो है ना, क्योंकि सगे भाई तो इस तरह से करते नहीं। तो उसने कहा कि हाँ सगा भाई है, बड़ा बदबख्त भाई है आरिफ, ठीक है, जिसने अपनी नौजवान बहन को घर से निकाल दिया। पूरी रात जनाब वो गली में रही है और वो अपनी बीवी की बातों में आकर उसने इतना बड़ा कांट कर दिया। अब मुरसलीन के घर में कयामत का मंजर जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे ही मुरसलीन तक ये बात पहुंचती है और दादा जान उसको बताते हैं कि बेटा मैंने इस घर में से जो हिस्सा है जो बनता है अनसा का, सॉरी अनस का, वो मैंने उसको दे दिया है, ठीक है। अब आप लोग ऊंची आवाज में इससे बात नहीं कर सकते, अब ये आप ही की तरह इस घर का मालिक है, ठीक है। जिसके बाद आपको दिखा जाता है कि जो वो शयान है, क्या नाम है, वो चीजें नीचे फेंक रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, और फिर जाहिर बात है अनस का घर है तो घर में रहेगा। तो पहले की तरह जो शरीन है या शहीन है, जो भी उसका नाम है, वो उसको तंग कर रही थी, वो पानी की बोतल उसके हाथ में थी, और जिस तरह से वो करती आ रही है वो फिर से वो वही एक्ट कर रही थी। जिसके बाद अनस जो है उसको गैरत आई, उसको ये एहसास हुआ कि जनाब ये तो मेरा भी घर है, तो उसने उसको कुछ सुनाई भी है और उसको उसकी औकात दिखाई भी है। तो अब आने वाली स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, यकीन जानो। ये वो पहला ड्रामा है, अगर मैं आपको अपनी बताऊं, शुदाई के बाद, जिसका हर सीन देखने को दिल करता है, ठीक है। ये ड्रामा अपनी ऑडियंस को अपने साथ बांध के रख रहा है, कोई ऐसा सीन नहीं है जिसको आप स्किप करो। बड़ी मजे की बातें होती है मुरसलीन के घर में भी, उसके बेटे की शक्ल देखने वाली होती है, उसकी बेटी जो करतूत कर रही है और इतना बड़ा वो कांट करने जा रही है, आपको पता भी नहीं है। ये जो फार्म कुरैशी है ये ऐसी चाल चलेगा लोगों के साथ कि आप लोग हैरान रह जाओगे। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे आपके साथ वैसा ही होगा, तो जो आपका भाई कर रहा है उसका खुमियाजा आपकी बहन भुगतेगी, ये बात आप अपने माइंड में बिठा ले। तो वो जो बेबसी थी ना अनसा की, बड़ी अजीबो गरीब किस्म की थी कि मुझे मेरा भाई जगह नहीं दे रहा, और जो दादा ये कह रहे थे कि मैं आप दोनों का निकाह करवा देता हूँ, तो उसके बाद जो रिएक्शन था ना अनसा का, वो जायज था। यानी वो कह रही थी बार बार कि इस तरह से कैसे शादी हो जाती है, ऐसे थोड़ी होता है कि आप अचानक से मजबूरी का वो बहाना बनाए, बहाना सही जो भी था, घर नहीं है, चार दीवारी नहीं है, छत नहीं है, भाई छोड़ गया, तो आपके पास एक ही हल है कि आप निकाह कर लो, ठीक है। तो उसने कहा भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। फिर उसने एक बहुत बड़ा ताना मारा, ठीक है। उसने कहा दादा जान आपकी जो नियत है उस पे मैं शक नहीं कर रही, एहतराम कर रही हूँ, लेकिन जिसके साथ आप मेरी शादी करवाने जा रहे हैं वो इंसान अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मेरी क्या करेगा? उसका तो अपना जीना हराम किया हुआ है, उसके ताया ने, उसकी ताई ने और उसके कजन ने, ठीक है। तो बात बड़ी पते की है उसने। तो अब हम थोड़ा इस ड्रामे की अपकमिंग स्टोरी पे बात करते हैं। देखो जो वीडियो लीक की थी, जो वीडियो बनाई गई फेक, उस पे इंक्वायरी बैठेगी। जैसे ही अनस और अनसा संभलेंगे थोड़ा, ठीक है, या मे बी के निकाह हो जाए, जब वो एक जगह पे फिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद वो इंक्वायरी करवाएंगे, साइबर क्राइम के पास जाएंगे, वो डाटा निकालेंगे कि ये वीडियो यहाँ से किसने अप्रोच किया, किसने बनाई, कहाँ से बनी, ये सबको निकाल लेते हैं। तो एक ना एक दिन मुस्लिम का बेटा फंसेगा, तो जब वो फंसेगा तो साथ उसकी बेटी भी फंसेगी, यानी एक वक्त में उसका बेटा भी जलील हो रहा होगा और साथ उसकी बेटी भी। तो अब देखते हैं कि जो अनसा है
वो खुर्शीद चचा के बाद किसके पास जाती है, किसके घर रहती है और आरिफ क्या करता है। फिलहाल तो आरिफ को गायब कर दिया गया है, उसकी जो सास है वो बीमार है तो वो उसके पास चला गया है। मे बी कि हो सकता है कि उसको कुछ एपिसोड जो है वो गायब रखें और पीछे से जब वो वापस आए तो बताया जाए कि आपकी बहन की तो शादी हो गई है, वो भी अनस के साथ। ठीक है, तो इस तरह के चांसेस है। अब जबकि अनस का अपना घर है, उस पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई बात नहीं करेगा, तो वो अपनी मर्जी के फैसले भी कर सकता है, वो अब शादी भी कर सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है इस ड्रामे के अंदर। तो इंतजार कीजिए, इस ड्रामे के साथ आप बंधे रहिए, बहुत ही कमाल के आगे जो सीक्वेंस है वो बढ़ने जा रहे हैं। तो ड्रामा बस तेरा साथ हो में बस इतना ही। बाकी अब आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे के अंदर आगे क्या होने वाला है और कौन कौन लोग मेरी इन बातों से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे की डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।